नमस्कार साथियों, मार्च महीने के वेतन बिल से पहले सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट की जानी है और एम्प्लॉय के डेटा वेरीफाई किए जाने हैं। तो ये दो कार्य किस प्रकार से किए जाने हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन टैब है, इसी में आपको ये सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्विस डिटेल के ऑप्शन में हम जाएंगे। सर्विस डिटेल के ऑप्शन में आपको यहाँ ऑल पे क्लिक करना है। सभी कर्मचारियों की लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। साथियों, अभी सभी कर्मचारियों के लिए मॉडिफिकेशन का टैब है वो रन कर रहा है। आप किसी भी कर्मचारी के डेटा चाहे पहले मॉडिफाई किए हुए हों, आप अब भी उनके डेटा है वो मॉडिफाई कर सकते हो और प्रत्येक एम्प्लॉय के डेटा आपको चेक कर लेने हैं। और मॉडिफाई करने के बाद आपको जो वेरिफिकेशन का टैब है वो चेक कर लेना है कि वहाँ से कर्मचारी के डेटा है वो वेरीफाई किए हुए हैं या नहीं। हालांकि हो सकते हैं कि आपके डेटा पहले से वेरीफाई हों, क्योंकि शुरू में जब IFMS 3.0 पर निर्देश दिए गए थे कि समस्त कर्मचारियों के डेटा आपको वेरीफाई करने हैं, तो उस समय अगर आपने डेटा वेरीफाई किए हैं तो दोबारा से अब वेरीफाई करने का वहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप सर्विस डिटेल को अपडेट करके और बाद में चेक कर लें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस डिटेल है वो वेरीफाई आगे से की हुई है या नहीं। तो आप वहाँ से कैसे चेक करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कर्मचारी के डेटा सर्विस डिटेल मॉडिफाई पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी सूचनाएं चेक कर लेनी है कि कोई भी कॉलम यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम ब्लैंक शो हो रहा है, एक्चुअल पोस्ट इन करेंट ऑफिस, तो इसको आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पोस्ट है उस पोस्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। टीचर है तो टीचर, या जो भी पोस्ट है उनका ऑफिस में जो पोस्ट है उस पोस्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा भी और कोई कॉलम यहाँ पे ब्लैंक हो तो उसको आप सेलेक्ट करके और नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और सभी सूचनाओं का मिलान करते हुए ज्वाइनिंग डेट वगैरह, और उसके बाद में आपको यहाँ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर कर सकते हो, कन्फर्मेशन कर सकते हो, या ऑफिस ऑर्डर कोई सा भी, या ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, इनमें से कोई सा भी एक आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे ज्वाइनिंग एप्लीकेशन किया है तो नाम लिखना होगा ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, और उसके बाद में आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट है उसको ब्राउज़ कर लेना है। और ब्राउज़ करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे अपडेट सर्विस डिटेल है उसको अपडेट कर पाएंगे। तो ये अपडेट जब हो जाएगी तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो होंगे। उसके बाद में आपको जो अगला स्टेप है अपना वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन का जो टैब है वो आपको मिलेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वाले में ही आपको यहाँ नीचे ही नीचे ये वेरिफिकेशन का टैब दिख रहा है। इस वेरिफिकेशन के टैब पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया टैब खुलेगा जिसका नाम है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। इस पे आप जब क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एम्प्लॉय लिस्ट के लिए ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो होगी, जिसमें आपको यहाँ आगे वेरीफाइड शो हो रहे हैं, क्योंकि ये डेटा पहले वेरीफाई किए हुए हैं। तो इनमें से अगर किसी कर्मचारी के डेटा आपके वेरीफाई नहीं है तो आप उनको वेरीफाई कर दें। साथियों, कई साथियों में ये कन्फ्यूज़न है कि अगर हम डेटा वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद में सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हो पाएगी। तो सर्विस डिटेल को आप अभी कितनी भी बार अपडेट कर सकते हो। तो आप अपनी सर्विस डिटेल अपडेट करके एक बार आप डेटा वेरीफाई कर दें, और उसके बाद में आपको अगर आवश्यकता होगी सर्विस डिटेल अपडेशन की तो आप सर्विस डिटेल अपडेट भी कर पाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय खुद की अपनी ID पे जाके और जो ESS है उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि उनकी जो सर्विस डिटेल है वो DDO के द्वारा अपडेट की गई है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।